हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जैसा कि इसके पहले हम आपको प्रायिकता के बारे में दो टॉपिक पढ़ाए हैं, जो इसका बेसिक परिचय ही था। पहला नंबर क्या सिक्का का था। पहला क्या पढ़ाए हैं आपको, सिक्का। और दूसरा वीडियो डाले हैं आपका, वो क्या था, गेंद का कॉन्सेप्ट था। अब हाई स्कूल में देखिए कितने कितने हैं। हाई स्कूल में बस 4 चीज़ें हैं, इनका बेसिक आप पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर हम गारंटी ले रहे हैं आप खुद से कर डालेंगे। सिक्का आप पढ़ाए हैं उस दिन आपको, उससे बाहर कुछ आपका प्रश्न है ही नहीं। गेंद का पढ़ाए हैं, गेंद वाला भी आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आज हम आपको पासा पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद पासे जितने प्रश्न होंगे वो आप कर लेंगे। इसके बाद बचेगा आपका ताश का। क्या बचेगा? ताश। एक वीडियो में आपका ताश का बना देंगे, फिर उसके बाद जैसे आप कमेंट रहेंगे वैसे आपका हम प्रश्नावली भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। आज हम देखते हैं पासे के बारे में। क्या देखेंगे? पासे के बारे में। सबसे पहले देखिए, पासा आप देखे होंगे जो आप खेलते हैं, इसमें आपका होता है जो देखे ना, पासा आप होता है। पासा आपका जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे 1 2 3 हो गया, तो अब इसके क्या है, 1 के अपोजिट 1 अंक होगा, उसी प्रकार 2 के अपोजिट 1 अंक होगा, उसी प्रकार 3 के अपोजिट 1 अंक होगा। तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? एक पासे में कितने अंक होंगे? एक पासे में आपके कुल 6 अंक होते हैं। कितने? कुल 6 अंक होंगे। आपको मालूम है एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक होंगे बेटा? 6 अंक होंगे। कितने अंक होते हैं? 6 अंक। एक होगा 1 2 3। कितने अंक होंगे? 6 अंक। 1 2 3 4 5 6। कितने अंक होते हैं? 6। ठीक है। जैसे अब आपसे बोल दिए हम, अगर एक पासे को, इसमें प्रश्न हम प्रश्न है बता रहे हैं आपको, ये बेसिक ही इसका प्रश्न है। जैसे पहले नंबर बोल दिया जाए, अगर आपसे कह दें कि एक पासे को फेंका जाए, क्या कह दें? अगर कि एक पासे को फेंका जाए तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? कह दें अगर कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी। या कह दें आपसे कि यदि एक पासे को फेंका जाए 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि एक कह दिए हम। अब इस बार हमने क्या बोला? 2। हमने 2 अंक बोला है। हमने बोला कि 2 अंक कितनी, ये 2 कितनी बार आएगा? 2 बोला कितनी बार। अगर कह दें अगर 2 वाला कितनी बार आ रहा है, देखिए इसमें 1 बार आ रहा है। अगर कह दें 3 कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा सर। 4 कितनी बार आएगा? वो भी 1 ही बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? वो भी 1 ही बार आएगा। 6 कितनी बार आएगा? वो भी 1 बार आएगा। अगर हम साधारण भाषा में कहते हैं कि यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? आपको फार्मूला बताए हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे आप? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अगर एक कहें तो 1 बटा, अब आपसे बोले हैं, देखिए क्या बताए हैं, एक आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक कौन से अंक की? 1 अंक की। तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे। अब लिखेंगे आप यहाँ पे 1 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? आप लिखेंगे 1 अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? अनुकूल। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? अनुकूल। नीचे लिख लीजिए, ऊपर नहीं आ पाएगा। लिखेंगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर 1 अंक का पूछे आपसे तो अनुकूल परिणाम, देखिए 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, देखिए 1 कितनी बार है? 1 बार है सर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1। अगर यहीं पे कह दें अब कुल अंक कितने हैं, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, अगर एक पासे को कह रहे हैं कि यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और कुल परिणाम कितने हैं? 6।
कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। इसी प्रकार अब आप सब कर लेंगे। आप अगर कह दें कि यदि एक पासे को फेंका जाए 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी 1/6। 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। कह दे 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 कितनी बार आ रहा है? 3 भी एक बार। तो इसी प्रकार 6 अंक का क्या होगा? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सबका क्या होगा? 1/6। ये बात समझे आप? ये तो बेहद आसान था। प्रश्न ऐसे ही आएगा कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी। ये बिल्कुल सिंपल वाला है। अब इसमें थोड़ा सा और सिंपल चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो पहले आप ये देखिए इसमें सम संख्या कितनी है। क्या देखेंगे आप? सम संख्या। सम संख्या कितनी है? 1, 2, 3। कितनी सम संख्याएं हैं? 3। और लिखिए विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या कितनी है? 1, 2, 3। वो भी कितनी है बेटा? 3 है। अब लिखिए एक और, लिखिए एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, अभाज्य संख्या का। किसका? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कितनी है देख लीजिए। एक ऐसी संख्या होती है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। अभाज्य में क्या होगा? आपका 2 होगा, और क्या होगा? 3 होगा, और क्या होगा? 5। तो कुल संख्याएं कितनी हो रही हैं? आप बोलेंगे सर 3 हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? 3 हो रही हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं? कह दें एक पासे में सम संख्याएं कितनी हैं? बोलेंगे 3। एक पासे में विषम संख्याएं कितनी हैं? आप कहेंगे 3। अगर कह दें एक पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? सर वो भी 3 ही है। कितनी है? 3 है। अब जैसे आपसे प्रश्न इसमें यह आएगा कि यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या कहते हैं? यदि एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए सम संख्या कितनी बार है? 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। प्रश्न है आपका कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सम संख्या कितनी बार है यहाँ पे, इसे लिख देखिए आपका 3 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो आप लिखेंगे सम संख्या कितनी है? 3 है। ये क्या है? आपके अनुकूल परिणाम है। क्या है? ये आपके अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम क्या है? एक पासे में 6 ही तो अंक होते हैं। एक पासे में 6 ही अंक होते हैं। तो ये हो गया 3/6। क्या हो गया? 3/6। काट दीजिए इसको आप। 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये आपका क्या आ जाएगा? 1/2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान। ये अगला नंबर, दूसरा नंबर क्या है आपका? विषम संख्या। कहेगा कि यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए विषम संख्या कितनी है? बोलेंगे सर वो भी तो 3 ही है। कितना है? 3 ही है। तो आप इसको भी लिखेंगे बेटा 3/6। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये भी आपका क्या आएगा? इतना ही आएगा, 1/2, 1/2। इसी प्रकार एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ पे। तीसरा नंबर आप देख लीजिए। यदि प्रश्न हो जाए आपका कि यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए, आप हर बार फार्मूला लिख के तब करेंगे। यदि एक पासे को फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सर कितनी है? 3 है। ये भी 3/6। 3 एकम 3 और 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 1/2। इस प्रकार ये आपका एक पासे वाला चीज क्लियर हुआ है। यदि एक पासे में कितने अंक होंगे? कुल 6 अंक होंगे। एक पासे को फेंका जाए तो एक आने की प्रायिकता एक नहीं, जितनी भी संख्या है सबका क्या होगा? 1/6, 1/6, 1/6 बता दिए आपको। दूसरा नंबर आपको ये बताएं कि एक पासे में कितने सम संख्याएं होती हैं? 3 होती हैं। एक पासे में कितने विषम संख्याएं होंगी? वो भी 3 होती हैं। एक पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? वो भी 3 होती हैं। अब आपसे कह दे यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बोलेंगे 3/6। अब काट देंगे तो 1/2। अगर कह दें यदि एक पासे को फेंका जाए विषम संख्या आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगी। 3/6 होगा, काट देंगे 1/2। अभाज्य संख्या सेम वैसे ही होगा। ठीक है, 3/6 काट देंगे 1/2 आ जाएगा। ये चीज आपका यहाँ पे क्लियर होता है।
और अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका सिंगल डाइस क्वेश्चन। पासे को ही आप क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। ये हो गया आपका सिंगल पासे का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका? सिंगल पासे का। अब सिंगल पासे का हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, हम आपका बेटा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आप सारे प्रश्न आराम से हल कर लेंगे। हम बेसिक में ही सारे आपकी जो आपके प्रश्न हैं सारे बेसिक से ही मैं उठा लेता हूँ, सारा खत्म कर दूंगा यहीं पे। देखिए अब यहाँ पे जैसे और कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाएगा, आप कर लेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। कह दें कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो 5 से छोटी संख्या का प्रायिकता क्या होगा? क्या बोला जाएगा? यदि एक पासे को फेंका जाए तो 5 से छोटे अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 से छोटे अंक कितने हैं? देखिए आप ना, यहाँ पे 5 से छोटा बोला हमने, तो 5 से छोटा कितना होगा? 1 2 3 4। 5 छोटे कितने अंक आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। बस तुरंत आप करिए यहाँ पे 4 बटा कुल परिणाम क्या है? 6 ही है सर। वो तो कट करिए इसको 2 बार में, ये 3 बार में, 2/3 आंसर हो गया आपका। अब इसी प्रकार आपसे कह दें कि यदि एक पासे को फेंका जाए 6 से कम अंक आने की प्रायिकता या 6 से छोटे अंक की प्रायिकता क्या होगी? और 6 से छोटे कितने होंगे? 5 होंगे, तो 5/6। कह दे 3 से अंक छोटे अंक की क्या प्रायिकता होगी? 2 होंगे, 2/6। इसी प्रकार कह दें 3 से, अगर कह दें 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, क्या कह दें? 3 से अधिक अंक। तो बेटा जहां से कहेंगे, कह रहे हैं 3 से अधिक, तो मतलब 3 से अधिक का मतलब ये हुआ 3 आपको नहीं लेना है, 3 आपको नहीं लेना है, 3 से अधिक लेना है। और 3 से अधिक कौन कौन है? 4 है, 5 है, 6 है। 3 से अधिक कौन कौन है? 4 है, 5 है, 6 है। और टोटल कितने अंक हो रहे हैं सर? 3 हो रहे हैं बेटा। ठीक है, 3 कम 3, 3 अच्छा 1/2 आएगा। इसी प्रकार आप सारे प्रश्न हल कर लेंगे और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। बस इतने जो बता दिए हैं आपको, बस यही आपकी प्रश्नावली में है, और वो हम आपको सारा एक बेसिक वीडियो में ही पढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल डाइस। चलिए अब छूटा था ये, हमका छूटने ना पाए, करा देते हैं इसको भी। अब देखिए आप, अब आप देखते हैं डबल पासे का कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे आप? डबल पासे का कॉन्सेप्ट। प्रश्न होगा आपका यहाँ पे पासे के बारे में आपका। अब जैसे कह दें आपसे कि यदि 2 पासे, क्या कहेंगे आप? एक पासा तो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यदि लिखेंगे आप यहाँ पे स्टार बना के, यदि 2 पासे, यदि 2 पासे को एक बार, कितनी बार? एक बार फेंका जाए, फेंका जाए, या यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाए, या एक पासे को, या एक पासे को 2 बार फेंका जाए। क्या कहें? यदि यहाँ पर समझिए, सिक्के में बोले थे आपको, तो इसी प्रकार पासे में है आपका। सिक्के में भी आपका था ना कि 2 सिक्के को एक बार फेंका जाए या एक सिक्के को 2 बार फेंका जाए, उसी प्रकार पासे में है। यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाए, या 2 पासे को एक बार फेंका जाए, या एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए, दोनों एक ही चीज होता है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए एक पासे में 6 अंक होते हैं। अब क्या कह रहे हैं हम? एक पासे को 2 बार फेंकना है। आपको सिक्के में ही बताए थे ये चीज हम कि फार्मूला जितने उसमें क्या है, कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो आप जितने उसमें संभावनाएं होती है, 6 अंक है, तो उसी का फार्मूला क्या बनाया आप? 6 अंक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 6 अंक। जितने अंक है 6 अंक है, तो उसी के ऊपर यन लगा देंगे, तो 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, सारा कॉन्सेप्ट आप उसी में खत्म। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कह दें कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कितनी संभावनाएं होंगी? यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल आसान है। कितने? देखिए सबसे पहले एक पासे को फेंकते कितना? 6 अंक आता है, तो 6 के ऊपर n लगा दीजिए। और 6 के ऊपर n ये क्या होता है? आपका फार्मूला है। क्या है? आपका सूत्र है। यह आपका सूत्र है 6 की पावर n।
तो अब कितनी बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं, तो 6 के ऊपर लगाइए n, तो कितना आएगा यहाँ पे 36। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल संभावनाएं कितनी होंगी, 36 होंगी। कितनी होंगी, 36। और ये 36 की 36 आपके सामने ये लिखी हुई है। ठीक है, ये 36 आपके सामने ये लिखी है। ऐसे यदि एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, ये हमने पहले से इसलिए लिख दिया बेटा ताकि आपको आसानी हो, नहीं तो अभी हमारा वीडियो बहुत लंबा खींच जाता, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया ताकि आसानी से हो जाए, समय भी आपका ज़्यादा ना लें हम। ज़्यादा वीडियो लंबी करने से कोई मतलब नहीं है बेटा। देखिए कितनी संभावनाएं होंगी, 36 होंगी। कितनी संभावनाएं, 36। कैसे निकालें, अगर 3 बार फेंका जाएगा तो आप घन कर लीजिए, वहाँ 6 को 3 बार गुणा कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। कितनी संभावनाएं होंगी, 36। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कितनी संभावनाएं होंगी, 36। कितनी होंगी, 36। अब रफ करते हैं इसको और आगे बताते हैं आपको। अब और 36 और 36 लिखिए पहले, ये देखिए 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। अब जब इसको फेंकेंगे आप देखिए, जब इधर वाला देखिए, ये लाइन जो है ना इधर इधर इधर, तो ये 1 पहले आ रहा, देखिए इस वाले लाइन में है तो 1 1 1 1 1 1, और उसके बाद 2 के सामने है 2, 3 के सामने है 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6। इसी प्रकार अब इस रो में है तो इस रो में पूरी लाइन में क्या होगा, 2 2 2 2 होगा। और फिर उसके ऊपर जो अंक होगा उसको लिख देंगे आप। देखिए 2 के सामने है 2 2 2 2 2 2, बिल्कुल आसान है। फिर यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार 3 वाले रो में आइए, देखिए 3 वाले रो में आएंगे, सब में पूरे में पहले 3 3 कर दिया हमने। फिर 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ेंगे, देखिए 4 पूरे रो में पहले 4 4 4 4 4 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 5 वाले रो में आ जाइए, 5 5 सारे जगह 5 है। फिर उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 कर दिए। 6 वाले रो में आ गए, 6 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कर दिए। बहुत आसान है, आप लिखना चाहेंगे अगर, देखिए 1 वाले में पहले 1 1 लिख देंगे 6 बार, और फिर उसके बाद कामा करके 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले में पहले 2 2 लिख देंगे 6 बार, फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। ऐसे ही आप पूरा साड़ी ये तैयार कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा एक चीज देखना है आपको इसमें, जैसे हम कह दें कि 1 2 पासे को फेंका जाता है, तो आप उस समूह का नाम बताइए जिनके दोनों का योग क्या हो, दोनों का योग क्या हो, 2 हो। देखिए पहले ये वाला, देखिए इसका क्या है परिणाम, इसका 2 आ रहा है। इसी प्रकार कहते हैं कि उस समूह का नाम बताइए जिनका जिनका क्या हो, योगफल क्या हो, 3 हो। ये हो गया आपका, ये देखिए 3 हो गया। कहते उन समूहों के नाम बताइए जिनका योगफल क्या हो, 4 हो। ये देख लीजिए आप, इसको देखिए, ये हो गया। पहले वाले में क्या हो गया, 2, फिर उसके बाद 3 हो गया। अब की बार क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। कह रहा उन सब, अब ये वाला आप जब करेंगे, ये वाला रो करेंगे आप, तो इसी प्रकार 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6। अब फिर ये क्या होगा आपका, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। फिर उसके नीचे और आएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 11, यहाँ पे क्या होगा, 12। ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, ये 2 3, फिर इसमें क्या होगा 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 7, और फिर उसके बाद क्या है, बढ़ते जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए 6 6 12, ये वाला सामने है, देखिए ये इसी प्रकार ये वाला 11 है, इसी प्रकार ये वाला देख लेंगे आपको, ये 10 वाला, ये 10 है आपका, ये क्या है, 10 है। फिर ये वाला क्या है, ये वाला 9 है, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा इतना। अब ऐसे इसमें प्रश्न कैसे आएगा, देख ली 2 3 चीजें बस, फिर वीडियो समाप्त करेंगे हम लोग। जैसे कह दें आपसे कि यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाए, यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाए, यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाए, तो उन समूहों का नाम बताइए जिनका योग क्या हो, 1 हो, सॉरी 2, सॉरी क्या हो, योग उसका 2 हो। देखिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उन समूह, कितने समूह ऐसे हैं जिनका योग कितना हो रहा है, 2 हो रहा हो, कैसे हैं, कितने हैं, 1 ही तो है सर।
बस एक एक दो, एक ही समूह है तो 1/36। वही सूत्र लगाना है आपको, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे कह दे उनका नाम बताइए, यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो उनका नाम बताइए, उन समूह का नाम बताइए जिनका योग क्या हो, 3 हो। देखिए कितने हैं ऐसे, 2 1 3, 2 1 3, बस 2 ही तो हैं। कितने हैं, 2 1 3, 2 1 3, कितने हैं ऐसे, कितने हैं ये आपके, 2 ही तो हैं। ये हो गया 1 2, कर देंगे क्या आप, 2/36 कट रहा हूँ, काट दीजिए, 1/18 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारा करना है। कह देगा आपसे उनका योगफल बताइए, उनका योग, उस समूह का योगफल बताइए जिनका योगफल 4 हो। तो ऐसे कितने हैं, 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, कितने हैं 4, 1 2 3, बस हो गया 3/36, 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 12×36, ये आ गया 1/12 हो गया। उनका योगफल बताइए जिनका, उन समूह का योगफल बताइए जिनका योगफल 5 हो। तो 1 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा आपका 4/5। क्या होगा, 4/5। उनका योग बताइए जिनका परिणाम, जिनका योगफल क्या हो, 5 हो गया, 4 वाला हो गया। अब 6 बोलेगा तो एक देखिए 5 1 6, ये तो आपको क्या है 5 1 6, 2 4 2 6, 1 2 3 4 5, कितना होगा 5/36। ये क्या हो जाएगा आपका 5/36। ऐसे ही सारा आप कर लेंगे। और देख लीजिए, बता ही देते हैं पूरा। उनका योगफल जिनके का है 7 हो, उन समूह का योगफल बताइए जिनका योगफल 7 हो। तो 6 1 7, 5 2 7, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और तो कोई छूट नहीं रहा है, नहीं कुछ नहीं, बस हो गया। जितना रहेगा 1 2 3 4 5 6, बका करेंगे 6/36, 6 कम 6 6 36, 1/6 आ गया। 7 वाला कर लेंगे आप, ये हो गया आपका 7 वाला हो गया। अब जैसे 8 वाला है, 6 2 8, 1 2 3 4 5, 5/36। 9 वाला 1 2 3 4, 4/36, कितना है 6 10, 10 वाले कितने हैं 1 2 3, 3/36। 11 वाले 2/36, 12 वाले 12/36, ओ सॉरी 1/36 हो गया। कह देगा कि उन समूहों का योगफल बताइए जिनका योगफल क्या हो 12। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, सिर्फ एक ही संख्या है, ठीक है। अब ऐसे कह दे कि उनका योगफल बताइए, कह दे आपसे कि उनका योगफल बता, उस समूह का योगफल बताइए जिसका योगफल 13 हो। तो ऐसा कोई समूह आपके पास है ही नहीं। जब समूह नहीं है आपके पास तो 0/36। अब तो किसी के मन में कोई संदेह नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय।